बहुत समय पहले की बात है। एक घना जंगल था जहां तरह तरह के जानवर रहते थे। इस जंगल में एक बड़ा और खूंखार बाघ रहता था जिसे लोग शेरू कहते थे। शेरू जंगल का सबसे ताकतवर जानवर था और उसकी दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। वो जब शिकार के लिए निकलता तो हिरण, खरगोश और छोटे जानवर डरकर भाग जाते। इसी जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव के लोग हमेशा बाघ से डरते रहते थे क्योंकि कभी कभी वह गांव में आ जाता और उनकी बकरियां या मवेशी मार लेता। गांव के लोग बहुत परेशान थे लेकिन उनके पास कोई उपाय नहीं था। उसी गांव में एक बहादुर औरत रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा का पति एक शिकारी था, लेकिन एक दिन जंगल में शिकार के दौरान वह शेरू के हमले में मारा गया। पति की मृत्यु के बाद सुमित्रा पर जिम्मेदारी आ गई घर की, अपने बच्चों की और खुद की रक्षा करने की। सुमित्रा ने ठान लिया कि वह अपने डर पर काबू पाएगी और बाघ का सामना करेगी। उसने अपने पति की बंदूक को साफ किया और निशानेबाजी सीखने लगी। गांव के लोग उसका हौसला देखकर चकित थे, क्योंकि औरतों का शिकार करना उस समय आम बात नहीं थी। एक रात गांव में अफरा तफरी मच गई। बाघ फिर से आ गया था और इस बार वह गांव के बीचों बीच घुस आया था। गांव के लोग इधर उधर भागने लगे, लेकिन सुमित्रा ने हिम्मत नहीं हारी। वह अपनी बंदूक लेकर निकली और बाघ के पंजों के निशान देखते हुए जंगल की ओर बढ़ गई।
शेरू एक बड़े पेड़ के नीचे बैठा हुआ था। उसकी चमकती आंखें अंधेरे में भी साफ दिख रही थीं। सुमित्रा ने अपनी बंदूक संभाली और बिना डरे बाघ की आंखों में आंखें डालकर खड़ी हो गई। बाघ ने गरजकर उस पर झपटने की कोशिश की, लेकिन सुमित्रा पहले ही तैयार थी। जैसे ही बाघ ने छलांग लगाई, सुमित्रा ने ट्रिगर दबा दिया। पहली गोली बाघ के पंजे को छूते हुए निकल गई। लेकिन दूसरी गोली सीधे उसके कंधे में लगी। घायल होते ही बाघ जोर से गरजा, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वो फिर से सुमित्रा पर झपटा। इस बार सुमित्रा ने अपना साहस और धैर्य दिखाया। उसने पास पड़ी एक जलती हुई मशाल उठाई और बाघ की तरफ उछाल दी। आग की लपटों से डरकर बाघ पीछे हट गया। अब सुमित्रा के पास एक आखिरी मौका था। उसने बंदूक का अंतिम निशाना साधा और ट्रिगर दबा दिया। गोली सीधी बाघ के सीने में जा लगी। और कुछ ही क्षणों में वह जमीन पर गिर पड़ा। गांव में जब ये खबर पहुंची कि सुमित्रा ने खूंखार बाघ को मार गिराया है, तो सभी खुशी से झूम उठे। लोग उसके साहस और दृढ़ता की सराहना करने लगे। अब गांव के लोग निडर होकर अपने खेतों में काम करने लगे और जंगल के किनारे रहने का डर भी कम हो गया। सुमित्रा की बहादुरी की कहानियां दूर दूर तक फैलीं। लोग उसे एक प्रेरणा के रूप में देखने लगे। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी डर, चाहे वह बाघ जैसा बड़ा ही क्यों न हो, मात खा सकता है। ये कहानी हमें सिखाती है कि साहस, धैर्य और आत्मविश्वास के साथ कोई भी विपत्ति पर विजय पाई जा सकती है। चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो, अगर हम हिम्मत और सूझबूझ से काम लें, तो हर डर को हराया जा सकता है।